भारत की राजनीति में कई नेता आए, लेकिन कुछ ऐसे हुए जिन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं की बल्कि इतिहास रच दिया। एक ऐसा नेता जिसकी आवाज संसद में गूंजती थी और जिसकी कविताएं करोड़ों दिल को छू जाती थी। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसे विपक्ष भी सम्मान देता था। ये कहानी है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। 25 दिसंबर 1924 तान ग्वालियर मध्य प्रदेश यही जन्म हुआ उस बच्चे का जो आगे चलकर भारत की राजनीति का सबसे सम्मानित चेहरा बनने वाला था। अटल जी के पिता स्कूल में शिक्षक थे और साथ ही एक अच्छे कवि भी थे। यहीं से अटल जी को भाषा और कविता का प्रेम मिला। कहा जाता है कि स्कूल के दिनों में ही उनकी भाषण कला सबको चौंका देती थी। कॉलेज के समय अटल जी राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित हुए और उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने काम करना शुरू किया भारतीय जन संघ के साथ। जल्द ही उनकी पहचान बन गई एक शानदार वक्ता के रूप में। संसद में जब अटल जी बोलते थे तो पूरा सदन शांत होकर सुनता था। यहाँ तक कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी उनकी तारीफ की थी। नेहरू ने कहा था ये युवा एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार केवल 13 दिन ही चल पाई। हालांकि ये अंत नहीं था। 1998 में उन्होंने दोबारा सरकार बनाई और भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लिया। भारत ने पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट किया। पूरी दुनिया हैरान रह गई। भारत अब एक परमाणु शक्ति बन चुका था। अटल जी के शासनकाल में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। उनके सबसे बड़ी परियोजनाएं थी जिसने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आधुनिक हाईवे से जोड़ दिया। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी परियोजना में से एक थी। अटल जी सिर्फ एक मजबूत नेता ही नहीं थे बल्कि शांति के समर्थक भी थे। 1999 में उन्होंने लाहौर तक बस यात्रा की। ये एक ऐतिहासिक पल था भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए। राजनीति के साथ साथ अटल जी एक महान कवि भी थे। उनकी कविताएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। 16 अगस्त 2018 भारत ने खो दिया एक महान नेता, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी आज भी लोगों के दिल में जिंदा हैं। वह सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं थे, वह एक युग थे। राजनीति में कई नेता आएंगे, लेकिन अटल जी जैसा नेता शायद ही कभी आए। तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।